जय हिंद बच्चों। ये पहले पाठ का अभ्यास है, तो अभी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। हमने उच्चारण करना है इन शब्दों का, जैसे छात्रः, शिक्षकः, मयूरः, शुकः, बालकः, गजः, मक्रः, बिडालः, मुस्कः, चालकः, घटः, दीपकः, अश्वः, चंद्रः, गायकः। पहले प्रश्न का ख भाग, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। अब हमने चित्र को देख करके इन पदों का उच्चारण करना है। जैसे चित्र दिखाया गया है किसान का, किसान को संस्कृत में कृषकः, बैल को संस्कृत में वृषभः, भालू का चित्र दिखाया गया है, भालू को भल्लुकः। चित्र में दिखाया गया है मेंढक को संस्कृत में मंडूकः कहते हैं। अगले चित्र में कबूतर दिखाया गया है, कबूतर को संस्कृत में कपोतः कहते हैं। आगे पलंग दिखाया गया है, पलंग को संस्कृत में पर्यंकः कहते हैं। टेलीफोन दूरभाषः। अगले चित्र में कौवे का चित्र दिखाया गया है, काकः। अगले चित्र में दर्जी का चित्र दिखाया गया है, दर्जी को संस्कृत में शौचिकः कहते हैं। दूसरा प्रश्न है वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। वर्ण संयोजन का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना। जैसे दिया गया एक उदाहरण दिया गया है इसमें, च, ए, श, अ, क, अ, चस्कः। तो इनमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। च के नीचे जो ये डंडा लगा हुआ है इसको हलंत कहते हैं। जब ये हलंत लग जाता है तो वर्ण आधा हो जाता है, यानी कि वर्ण व्यंजन में से स्वर बाहर निकल जाता है। हमने इसमें केवल मात्राओं को बाहर निकालना है। जैसे अगला है स जमा औ सौ जमा च जमा ई जमा क जमा अह। स औ सौ च ई ची क अ कह शौचिकः। अगला है श जमा उ जमा न जमा अ जमा क जमा औ शुनकौ। स उ शु न ए न क औ कौ शुनकौ। ध जमा आ जमा व जमा ए जमा ते जमा अह। ध आ धा व ए व ते ए तह धावतः। इसी तरीके से व जमा री व्री, द जमा ध जमा आह वृद्धाः। ग जमा आ जमा ये जमा ए जमा ने जमा त जमा ई। ग आ गा ये ए ये न को कोई मात्रा नहीं है इसलिए यू का आधा रहेगा। ते ई ती गायन्ति। ख भाग है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। अब वर्णों का वर्ण विच्छेद किया गया है। वर्ण विच्छेद का मतलब है एक शब्द की मात्राओं को अलग करके वर्णों को अलग अलग करना। जैसे एक उदाहरण दिया गया है लघु, ल ए ल और जमा घ उह लघु। जैसे दिया सीव्यति, स जमा ई जमा व को कोई मात्रा नहीं है, आधा है तो आधा ही रह जाएगा। ये के साथ कोई मात्रा नहीं है तो ए आ जाएगा। जमा ते जमा ई सीव्यति। वर्णः व जमा ए, व को कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए आ गया है। रे आधा है, आधा ही रहेगा। जमा ने जमा आह वर्णः। कुकुरौ के जमा उ कु के आधा है, आधा ही रहेगा। के जमा उ कु रे जमा औ रौ कुकुरौ। मयूरः
मैं जमा ए, मैं को मात्रा नहीं है इसलिए ए आ गया है। ये को ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा है इसलिए ऊ, ये जमा ऊ, रे जमा आह, मयूरः। बालकः, बा, बै जमा आ, ले जमा ए, कह, कै जमा अह, बालकः। तीसरा प्रश्न है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देखकर खाली स्थान पूरे करें। जैसे एक उदाहरण दिया है चस्कः, चस्कौ, चस्काः, तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसी के तरीके से जो खाली स्थान है वो हमने भरने हैं। जैसे अगले में बलिवर्धौ दिया हुआ है, चस्कौ बलिवर्धौ, तो एक वचन में आ जाएगा बलिवर्धः और बहुवचन में आ जाएगा बलिवर्धाः। बलिवर्धः, बलिवर्धौ, बलिवर्धाः। अगले आगे दे रखे सुनकः, सुनकः, सुनकौ, सुनकाः। अगले में दे रखे मृगाः, बहुवचन में दे रखा है तो एक वचन में मृगः, मृगौ, मृगाः। अगले में शौचिकौ दे रखा है तो शौचिकः, शौचिकौ, शौचिकाः। फिर मयूरः दे रखा है, मयूरौ, मयूराः। चौथा प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत पदों को लिखें, संस्कृत शब्द लिखें। जैसे हाथी का चित्र दिखाया हुआ है तो हाथी को संस्कृत में गजः कहते हैं। कौवे का चित्र दिखाया गया है, कौवे को संस्कृत में काकः कहते हैं। चांद का चित्र दिखाया गया है, चांद को संस्कृत में चंद्रः कहते हैं। चित्र में ताला दिखाया गया है, ताले को संस्कृत में तालः कहते हैं। अगले चित्र में भालू दिखाया गया है, भालू को संस्कृत में भल्लुकः कहते हैं। अगले चित्र में बिलाव दिखाया गया है, बिलाव को संस्कृत में बिडालः कहते हैं।